Our next topic is sum of minterms and product of maxterms. So what do you mean by SOP? Sum of minterms को SOP भी कहते हैं and product of maxterm को POS भी कहते हैं. Sum of minterms में हम क्या लेंगे? Suppose आपका कोई boolean function defined है और boolean function में आपने उसका truth table माना. Boolean function can be a function of 2 variable or 3 variable or 4 variable, right? तो आप जब यदि वो 2 वेरिएबल का फंक्शन है तो आपकी 4 रोज आएंगी और 4 मिनटर्म होंगी. 3 वेरिएबल का है तो 8 रोज, 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन विल बी देयर, 8 रोज होंगी. सो योर फंक्शन विल बी 1 फॉर सम ऑफ द मिनटर्म्स एंड फॉर रेस्ट मिनटर्म इट इज 0. ऐसे ही आपका टेबल मैक्सटर्म का भी बन सकता है. मैक्सटर्म में आपका फंक्शन फिर आपका 2, 3, 4 वेरिएबल का अकॉर्डिंगली हाउ मेनी रोज विल बी देयर, विल फॉर्म इट एंड देन विल कंप्लीट द ट्रुथ टेबल. ओके, तो आपका आउटपुट फंक्शन में सपोज मैं मिनटर्म के लिए टर्म लिखना चाह रही हूँ तो आपका मिनटर्म का जो एक्सप्रेशन बनेगा उसमें हम देखेंगे कि फंक्शन हमारा किस किस मिनटर्म के लिए 1 है, वो सारी की सारी मिनटर्म अपने उस फंक्शन में इंक्लूड होगी. Now see, if some Boolean function is given to you, it is a reduced Boolean function and your function is f is equal to a, this is OR operation, then b bar c. Okay, साफ समझ में आ रहा है कि f जो है abc 3 वेरिएबल का फंक्शन है. अब इसे यदि मैं SOP फॉर्म में लाना चाह रही हूं तो आप देखिए इसमें कौन से वेरिएबल मिसिंग है, b और c मिसिंग है और इसमें a मिसिंग है. सो विल स्टार्ट विद फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म क्या है? a. इसे अपन एक्सपांड करते हैं. एक्सपांशन के लिए क्या करेंगे? b प्लस b बार यदि हम इसमें प्रोडक्ट कर दें so it won't make any change in the expression, isn't it? Because b plus b bar is 1. Now expand it. क्या आ गया आपका? ab प्लस दो प्रोडक्ट टर्म फॉर्म हो गई और ऑपरेशन प्लस प्लस मीन्स और एंड दिस इज ab बार. स्टिल आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें क्या कौन सा वेरिएबल अभी भी मिसिंग है? c इज मिसिंग. c को इंक्लूड करने के लिए हम क्या करेंगे? ab c और c बार. अगेन दिस इज 1 and ab.1 will make no change in this. प्लस प्लस मीन्स और ab बार. इसमें भी आप ऐसे ही करिए, c प्लस c बार को प्रोडक्ट कर दें. राइट, एक्सपांड करें. वी आर डूइंग फॉर फर्स्ट टर्म ए, फॉर फर्स्ट टर्म दैट वाज ए, उसको हम एक्सपांड करके 3 वेरिएबल की मिड टर्म बना देंगे. तो प्रोडक्ट करिए ए बी सी, फिर क्या आएगा? और ऑपरेशन ए बी सी बार. राइट, इसको प्रोडक्ट करिए ए बी बार सी, फिर प्रोडक्ट करिए ए बी बार सी बार. यदि आपको कुछ रिडंडेंट टर्म आ रही है तो रिडंडेंट टर्म को हम आइडेंटिटी लॉ यूज करके रिड्यूस कर सकते हैं. एज सच देयर इज नो रिडंडेंट टर्म इन दिस. सेम वे अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है. अब हमें किसको मिन टर्म में लेके जाना है? बी बार सी को. कौन सी टर्म मिसिंग है? तो फॉर सेकेंड टर्म क्या मिसिंग है? उसमें ए मिसिंग है. तो बी बार सी को हम यदि ए प्लस ए बार से प्रोडक्ट कर दें तो एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं आने वाला. एक्सपांड कर दें ए बी बार सी और अगली टर्म क्या बनी? ए बार बी बार सी. अब आपका फंक्शन कंप्लीट करना है. फंक्शन कंप्लीट करना मतलब फर्स्ट टर्म में जितनी मिन टर्म्स आ रही हैं और सेकेंड टर्म में जितनी मिन टर्म्स आ रही हैं, तो इन दोनों मिन टर्म्स को जब हम लिखेंगे तो वी कैन ऑब्जर्व कि ये जो मिन टर्म है ए बी बार सी, ये यहाँ भी है और ये मिन टर्म यहाँ भी है. एंड वी नो x प्लस x बार, x और x का और ऑपरेशन आप करोगे तो इट इज नथिंग बट इट इज x ओनली. एंड यूजिंग दिस आइडेंटिटी, यूजिंग दिस लॉ, वी कैन इंस्टेड ऑफ राइटिंग ट्वाइस वी कैन राइट वंस. तो आपका एक्सप्रेशन क्या आ गया? ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस प्लस मीन्स और गेट एक्चुअली ए बी बार सी बार. Now instead of writing twice, leave it and another term is a bar b. जो भी आपका SOP फॉर्म में एक्सप्रेशन आ रहा है उसमें जितने भी वेरिएबल्स आ रहे हैं बुलियन वेरिएबल्स, वो या तो नॉर्मल है या कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है. यदि आप इसको ध्यान से देखो, यदि ये नॉर्मल है मीन्स दिस इज 1 1 1, सो दैट इज डेसिमल 7. व्हाट इज दिस? दिस इज 1 1 0, इट इज डेसिमल 6. दिस इज 1 0 1, दैट इज डेसिमल 5. 1 0 0 decimal 4 and it is 1 not 1. A bar means 0 0 1, so it is decimal 1. So now you can write SOP form में आपका एक्सप्रेशन कैसे हो गया? ये तो हो ही गया. And another way to write it down, A is function of ABC variable ABC which is summation of, and मिन टर्म्स की डेसिमल वैल्यू भी आप लिख सकते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर
1, 4, 5, 6, 7. So this is how SOP function is written. Same way we can also write down POS. POS यदि आपको लिखना है, take some example. I'm taking another example जिसमें आप POS फॉर्म में लिखेंगे. तो POS फॉर्म में लिखने के लिए एग्जाम्पल हमने ले लिया. लेट अज्यूम योर f is function of two variable. Let assume the variable is a and b again, and it is product of. अच्छा, मिन टर्म को स्मॉल m से शो करते हैं और मैक्स टर्म को, जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, इट इज समेशन ऑफ मिन टर्म m0, m4, m5, m6, m7. प्रोडक्ट में इंस्टेड ऑफ स्मॉल विल यूज कैपिटल M, m1, 2. यदि ऐसा लिखा हुआ है तो ये आपका एक्सप्रेशन दिस शोज ये प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में. समेशन सिंबल शोज इट इज सम ऑफ SOP फॉर्म में. इसको आप कैसे लिखेंगे? 1 मीन्स कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल हैं A और B. तो A की वैल्यू 1 को आप लिखोगे, मिन टर्म 1 को, इसमें रिवर्स होता है, इसमें हम 0 के लिए लिखते हैं. तो आपका 1 इज व्हेन A इज 0 एंड B इज 1. लेकिन इसका मिन टर्म क्या बनेगा? A प्लस B बार, राइट? 2 लिखना है आपको. 2 के लिए हम क्या लेंगे? 2 होता है when A is 1 and B is 0. If it is MSB bit and it is LSB bit. और इसको आप क्या लिखोगे? 1 को बार फॉर्म में और 0 को नॉर्मल फॉर्म. तो आपका इसका POS फॉर्म में एक्सप्रेशन क्या आ गया? F is a function of A, B and it includes 2 max term. They are not min term, they are max term. A, B bar and A bar plus B. So this is an example of POS and this is an example of SOP. SOP stands for sum of product. POS stands for product of sum. Now we'll take an example in which we'll take a Boolean function which you have to show in the form the product of max terms. Let us assume your expression is f is equal to xy plus x bar z, right? इसको आपको एक्सपांड करना, फाइनली आपका मैक्स टर्म में आना चाहिए. इसमें हम क्या कर सकते हैं? टू डू इट, सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं. xy प्लस x बार, राइट? दोनों के बीच में डॉट है. अगली टर्म क्या हो जाएगी? xy प्लस z, राइट? अगेन यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको फर्दर एक्सपांड कर दें. सो दिस विल बिकम x प्लस x बार, डॉट जो है अनदर टर्म विल बी y प्लस x बार. सेम वे x z और देन x और z, देन y और z. This is nothing but we are simply applying distributive law. अब इसमें देखिए कोई टर्म रिड्यूस हो रही है. yes, x plus x bar is always 1 और इनका 1 से प्रोडक्ट will leave these terms unchanged. So we can drop it. Now your 3 terms are there. That is in the form of first is x bar plus y. So we will expand it. Expand करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें यदि हम और ऑपरेशन कर दें z bar का, will it make any change in the expression? No, because z और z bar किसी भी वेरिएबल और उसका कॉम्प्लीमेंट हमेशा 0 होगा. If this is 1, this will become 0. तो 1.0 is 0. If this is 0, z bar is 1. So this law we have already studied. Okay. अगेन यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो आपकी टर्म एक्सपांड होकर क्या हो जाएंगी? एक्स बार प्लस वाई प्लस जेड, राइट? ये डॉट है, दूसरी टर्म में डॉट आ गया और दूसरी टर्म क्या आ गई? एक्स बार प्लस वाई प्लस जेड बार. यही आप चाह रहे थे कि आपकी हर टर्म मैक्स टर्म के फॉर्म में आए. मतलब इफ आपका फंक्शन 3 वेरिएबल का फंक्शन है तो आपकी हर एक टर्म में एक और टर्म बने और उस तीनों ही वेरिएबल या तो नॉर्मल फॉर्म में या कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आए. अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमने इसके लिए एक्सपेंशन किया, अब हम इसके लिए और इसके लिए भी करेंगे. अब अगला आपका क्या है? x प्लस जेड, राइट? कौन सा वेरिएबल मिसिंग है? y बार. इसको एक्सपांड करने के लिए आप क्या करोगे? x प्लस जेड प्लस y बार, राइट? अगेन सेम रूल. नाउ यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. क्या आ जाएगा? एक टर्म आ जाएगी x प्लस जेड प्लस वाई, दूसरी टर्म प्रोडक्ट, दूसरी टर्म आ गई x प्लस जेड प्लस वाई, राइट? सो दिस इज फॉर द सेकेंड टर्म.
फर्स्ट टर्म तो आपका 1 हो गया था, इसके लिए आपने यहाँ किया. दिस इज फॉर सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म. नाउ विल डू फॉर थर्ड टर्म. थर्ड टर्म में कौन सा वेरिएबल मिसिंग है? थर्ड टर्म में आपका है y प्लस z. कौन सा वेरिएबल मिसिंग है? x. x बार को यदि हम इसमें और ऑपरेशन कर दें तो आपके वेरिएबल में कोई एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं आने वाला. डिस्ट्रीब्यूटेड, एक्सपांडेड x और ऑपरेशन y और ऑपरेशन z डॉट. दिस डॉट विल कम हियर, x बार प्लस y प्लस. ठीक है, तो आपका फंक्शन अब आप पीओएस फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज सम टर्म, ऑल द 6 आर सम टर्म्स एंड यू वांट टू फॉर्म द प्रोडक्ट ऑफ इट. पीओएस फॉर्म में लेके आना है. तो फंक्शन f विच इज अ फंक्शन ऑफ x y z, राइट. मैक्स टर्म कितनी आ गई है? 1 2 3 4 5 6. इफ यू लुक एट टू दीज टर्म्स, ये टर्म आपकी रिपीट हो गई, राइट. तो रिपीट टर्म को हम एक ही बार लिखें, बिकॉज अगेन यू नो x डॉट x इज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज x. तो आप इसको एक बार लिख लें. और कोई टर्म रिपीट हो रही है? यस, x बार y z, हियर द सेम टर्म इज देयर, और यहाँ भी है. तो आप इसको ड्रॉप करके एक ही बार लिखें. तो टर्म कौन कौन सी आ गए? x बार प्लस y z बार, ये हम यहाँ से छोड़ दिए. यहाँ से आप ले लें x प्लस y प्लस z. और कौन सी टर्म है? ये है, दिस इज x प्लस y बार प्लस z. चूंकि ये टर्म हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, वी कैन ड्रॉप इट हियर. और फोर्थ टर्म है आपकी x बार प्लस y प्लस z. व्हाट इज दिस? दिस इज सम टर्म, second sum term, third, fourth, and finally you have formed the product of it. So the expression is in POS form. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, product of which min terms are included. कौन कौन सी min term include है? x bar means, इसमें x bar का मतलब क्या है? 1 0 0. What is this? x means 0. This is 0 1. Here all the three are 0 0 0. Here it is 1 0 1. तो ये कौन से वेरिएबल्स इंक्लूड हो गए? इट इज प्रोडक्ट ऑफ टर्म 0 2 4 and 5. और you can write it down, product of capital M0 M2 M4 M5. This is how you can express your expression. You can expand your function in POS form. So we had already done with SOP. This is POS. So this is all about this topic.